नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाइयां, जो कि कल था और आज भी एक पावन पर्व है जो सभी जगह लगभग मनाया जाता है। खजुलैया की भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, वैसे मेरा मन तो था कि रक्षाबंधन है फिर भी क्लास लिया जाए, छुट्टी ना की जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन क्लास हमने नहीं ली थी। क्योंकि जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि मेरा 2nd डोज वैक्सीन का लगा था और थोड़ा सा हरारत भी थी, इस कारण से 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए सो सॉरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज हम लोग HCF LCM चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो ये इसका तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा होगा। अगर आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। फोन अक्सर कभी कभी बंद होता है क्योंकि मैं क्लास में होता हूं, तो मेरा ही मोबाइल नंबर है तो बंद होता है। तो या तो आप रात में फ्री होकर के कॉल कर लिया करिए, या तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं भी आपके साथ मिलकर के तैयारी करना चाहता हूं। तो वहां पे आपको ग्रुप में ऐड भी कर लिया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ ही तैयारी क्यों करें, इतने बड़े बड़े चैनल भी चल रहे हैं। ये देखो, ये तो यार मैं कुछ नहीं कहूंगा इन सब चीजों के बारे में कि आपको जहां से मन पड़े वहां से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अपनी कुछ क्वालिटीज होंगी जिसके कारण से बच्चे जुड़े हुए हैं। वो क्वालिटी क्या है वो मुझे पता है। बस मैं इतना आपसे बोलूंगा कि अगर आपने 6 महीने अपने मेरे को दे दिए अपने, तो मैं आपका लाइफ चेंज कर दूंगा, इसकी गारंटी ले रहा हूं। ठीक है बेटा, निश्चिंत होकर के पढ़ो। चलो ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा LCM की। किसकी शुरुआत करते हैं? LCM की। अभी हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में HCF के बारे में बात की थी, आज हम लोग बात करेंगे LCM के बारे में। कल से हम लोग बात करेंगे इन दोनों के मिक्स्ड के बारे में। मिक्स्ड का मतलब जहां पे HCF LCM दोनों ही पूछे जाते हैं और फिर उनके सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि अच्छे सवाल तो कल से ही चालू होंगे। अभी तो बहुत नॉर्मल लेवल के चल रहे हैं, लेकिन जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बता रखा कि यहाँ पे एक छोटे से बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम लोग चीजों को कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बेटा HCF LCM को एक वीडियो में सब पढ़ाते, 2 वीडियो अधिकतम। हम HCF LCM के कम से कम नहीं तो 5 से 6 वीडियो लाएंगे और हर चैप्टर के ऐसे ही हो रहा है बेटा। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, PDF वगैरह सब आपको मिलती है। जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उनको इनके बारे में ज्यादा जानकारी है विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो LCM का मतलब आप सब लोग बेसिक आपको पता। अगर मैं बोलूं LCM का मतलब क्या होता है, आप सब बोलोगे हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इनके ज्यादा डाल दिए क्या? ऐसे ना डालो यार, गरीबी में आटा गीला ना करवाओ, है ना। चलो ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है बेटा? लघुत्तम समापवर्तक। या इसको बेटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। अच्छा, LCM को देख करके कुछ बातें आपको अगर याद आ रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। अगर मैं बोलूं 2, 3, 5 का LCM क्या होगा, तो बेटा इनमें तीनों चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 5 3 15 दूना 30 ही इसका क्या होगा? LCM होगा। ठीक है बेटा, बहुत आराम से बात को समझना। मतलब इसमें बड़ा से बड़ा नंबर को ही प्रेफरेंस करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं बोलूं 4 है, 10 है, 20 है, क्या होगा? तो LCM कंफर्म है 20 या 20 से बड़ा ही होगा, कम नहीं हो सकता। LCM कम नहीं हो सकता। 20 से बड़ी संख्या से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो उसके इक्वल भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका LCM लिया, तो इस LCM लेने के 2 तरीके। देखो, एक तो तरीका क्या है कि 4, 10 और 20 का आप क्या कर लो? LCM कर लो। अब आप में से बहुत सारे महानुभाव यहां पे भी गलती करते हैं, वो काटेंगे 4 1 4, 4 5 20 और 10 को। ऐसी गलती कभी भी मत करना। हमेशा LCM करते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि आपको पूरा गुणनखंड मेथड से ही LCM को करना पड़ेगा, तभी आपका ये मेथड से सही आंसर आएगा। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं से कुछ भी काट दो और फिर बोलो आंसर आए। जैसे कि मैं आपको चेक भी करा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने देखा इसका LCM कितना आता है बेटा? 20 ही आता है। कितना आता है? 20 आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो बड़ी संख्या खुद आएगी या तो बड़ी संख्या का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो कि उस बड़ी संख्या से ज्यादा ही होगा। आप HCF देखते थे कि हमेशा क्या हुआ करता था? छोटी संख्या आती थी, लेकिन LCM ऐसा नहीं होगा। LCM हमेशा बड़ी संख्या आएगी। ये दोनों कॉमन डिफरेंस है जो दोनों के बीच में थोड़ा सा अलगाव रखते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि जैसे 4 10 20 का अगर दे दिया जाए तो बोलेंगे यार इतनी बकवास करनी होती है, 10 को 4 से करो, 10 दूना 10 एक कम 10, 10 दूना 20 और फिर 4 से 4 एक कम 4 फिर 2 और फिर इसको करो 2 से, 10 चौको 40 दूना 80 LCM आएगा। और जो आपका क्या होगा? गलत होगा। चूंकि ये तो छोटे नंबर थे इसलिए आपको गलतियां डायरेक्टली दिखाई दे दी गई, लेकिन जब ये बड़े नंबर में आते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो खुद बहुत ज्यादा लेवल में पढ़ाई की हुए हैं वो भी ऐसे मिस्टेक्स करते हैं।
देखो आपको सारा चीज आता है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे बेसिक चीजों को पकड़ना है, इन चीजों को जरूरी है। क्योंकि याद रखना बेटा, मैं जो नॉलेज तुमको दे रहा हूं ना वो यही है कि बड़ी बड़ी चीजें तो सब पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन छोटी चीजें पढ़ के नहीं आते। और हर क्वेश्चन एक नंबर देके आता है, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, इस बात को कभी मत भूलना। तो सरल चीजें तो कभी नहीं छूटनी चाहिए। हर एग्जाम में 50% पेपर सरल ही होता है, लेकिन वो 50% अगर जिससे बन गया तो 20% एन एवरेज सब तुक्का भी लगा देते हैं और सिलेक्शन पा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सरल क्वेश्चन को ना देख करके बड़े क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी हमारा एक स्टूडेंट था जो एनटीपीसी का एग्जाम दे करके आया था, काफी सारे बच्चे एनटीपीसी के एग्जाम दिए, काफी सारा सीबीटी 2 भी देंगे, लेकिन एक बच्चा था, मैंने उसका रिजल्ट स्वयं देखा था। मैंने देखा वो बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व किया हुआ था, लेकिन जो डेसिमल के क्वेश्चन छोटे छोटे आए थे, मतलब आप समझिए कि उस बच्चे ने यहां तक मिस्टेक किया हो कि 0.5 को डिवाइड करना था 0.41 से, वो भी वो क्या किया हुआ था, गलत किया हुआ था। 2.5 प्लस 3.05 प्लस 4.556, इसको प्लस करने का भी उसने गलत किया हुआ था। 0.98 इंटू 0.213, इसका भी मल्टीप्लाई उसने गलत किया हुआ था। और यहां तक कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए थे, यहां तक कि इतना भयानक उसके में जीके भी आया था कि बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती कहां है, या उनकी दरगाह कहां है, या अभी हाल ही में मोदी जी ने विदेश में किस राष्ट्रपति का उद्घाटन किया, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का किया, मॉरिशस का था। सारे क्वेश्चन उसके सरल थे, मतलब वो वाले कठिन थे सारे किए उसने, लेकिन ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन नहीं करके आया। बेटा यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आपका जो नंबर आप जहां से बाहर होता है, वो जो चीजें बनती होती है उनसे बाहर होते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स आप ना करें। वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं लग गया आपके काम में, आपको पढ़ाने में, ईमानदारी से आप भी मेरे से लग गए, तो यकीन मानो कोई मिस्टेक कभी नहीं होने वाली है। सारा पैटर्न कराया जाएगा और कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कोई चीज अधूरी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। तो चलिए, जैसे ये था एलसीएम के बारे में। आपने एलसीएम के बारे में क्या जाना कि एलसीएम कभी भी ना बेटा छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि जो एक बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या से हमेशा एलसीएम क्या होगा बेटा, बड़ा ही होगा। हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। इस बात को आपको एकदम से ध्यान से समझना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एलसीएम में और क्या क्या पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो चीजें थोड़ा सा आप लोगों का बेसिक और भी स्ट्रांग होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है अपन का, बहुत ही नॉर्मल लेवल से चीजों को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सेशन को यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए। वैसे आप करोगे नहीं, मुझे पता है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप अननेसेसरी सलमान खान या शाहरुख खान या आमिर खान के स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई का स्टेटस लगाने में पता नहीं क्यों शर्माते हैं। ऐसा कदापि मत करिए प्लीज। अगर इतनी गर्मी में भी मैं आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूं, तो बदले में आपसे अभी केवल शेयरिंग मांग रहा हूं वीडियो को, जो जरूर करिए। चलिए बेटा ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा आज के अपने पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपन का आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। मैं वही क्वेश्चन बोर्ड में लगवाऊंगा जो थोड़ा बड़े होंगे। ठीक है, बाकी बोर्ड में ही आप देख लो। 24 हो गया, 36 हो गया और 40 हो गया। इसका क्या पूछा बेटा, एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होगा, अब देखो इसके वैसे तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप ध्यान से समझ लो तो बहुत बेटर रहेगा। एक तो तरीका वही सिंपल सा है कि आप 24 को, 36 को और 40 को डायरेक्टली क्या कर दो, एलसीएम कर दो, गुणनखंड निकाल दो। लेकिन गुणनखंड कैसे निकालोगे, पूरा क्रम से निकालोगे। कोई भी बच्चा अगर गुणनखंड अनयूजुअली यानी फालतू का कॉन्सेप्ट करके निकालेगा, वो हमेशा क्या करेगा, आंसर गलत करके आएगा। ऐसा कदापि मत करना बेटा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जो गलत आंसर आप निकालोगे वो सबसे पहले ही वाला होगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो इसका जब आपने एलसीएम निकाला, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9 और 5, उसके बाद अगर आप डिवाइड करोगे तो बेटा 3 1 1 और 5 का डिवाइड किया बेटा तो आपका 5 1 1 1 आया। फाइनली जब आप इसका एलसीएम निकालने गए तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120, 120 तई 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 360 आपका एलसीएम आएगा। एक तो तरीका ये हो गया जो बहुत ही बेसिक और सिंपल सा था अभी था, लेकिन एक तरीका इसका और भी था जो थोड़ा सा, अगर जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, जिसको थोड़ा बहुत पहाड़े लंबे तक आते हैं, तो उसके लिए वो भी बेटर रहेगा। आपको करना क्या है बेटा, आपको सबसे बड़ी संख्या लेना। मैंने बताया ना बेटा कि मैं बहुत बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूं, मतलब ये कंपटीशन जिस लेवल की मैं मैथ पढ़ा रहा हूं वो हर कंपटीशन में आएगी और सारे में आएगी, जबरदस्त आएगी, आपसे बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप जहां से भी हो प्रीवियस पेपर निकालो, लगाओ, जो भी चैप्टर मैं यहां से खत्म कर दूंगा वो सारा आपसे बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर नहीं बने तो पढ़ाई छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक बंदे यहां पे खड़ा होकर के बोल रहा है तो आप समझ सकते हो इस चीज को। चलो बेटा ध्यान से देखो,
एक तरीका तो ये था कि आप तीनों में देखो सबसे बड़ी कौन है। आपने कहा कि सर तीनों में सबसे बड़ी संख्या 40 है। मैंने बोला कि एलसीएम या तो 40 होगा या तो 40 के गुणनफल होगा या मल्टीपल होगा। तो 40 का पहाड़ा 40 में अगर इन दोनों का डिवाइड चला गया तो इसका मतलब एलसीएम 40 ही होगा, लेकिन नहीं जाता है तो मतलब एलसीएम 40 नहीं होगा। 40 दूना 80 करते हैं तब भी नहीं जाता। 40 ताई 120 करते हैं तब भी 24 का जाता है, लेकिन 26 का नहीं जाता, 36 का नहीं जाता, क्योंकि 36 में तो 120 कहीं आ नहीं रहा। हाँ 24 में 120 आ रहा, पर 24 पंचे 120 होता है, 40 ताई 120 होता है, 120 भी नहीं होगा। 40 चौकों में जब हम जाते हैं तो 160 होता है, 160 नहीं जाएगा डिवाइड। फिर 40 पंचे में जाते हैं तो 200 आता है, 200 में तो होने वाला है नहीं। फिर 40 छक्का आता है लास्ट में, नहीं 40 नहीं है, 360, और 360 में 36 का भी जाता है और 24 का भी जाता है, इसलिए बेटा इसका एलसीएम 360 ही होगा। मैंने बताया थोड़ा सा बेसर गलत है। कैसा है कि थोड़ा सा आपको लंबा चलना पड़ेगा, है ना। आप कहोगे सर 40 नहीं तक पहाड़ा गया, फिर हमने चेक करी, इससे अच्छा तो यही कर लें। ठीक है बेटा, ऐसा कर लो, बेटर है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है जो डायरेक्टली आप बड़ी संख्या को लेकर एलसीएम ले लोगे, जहां पे आपको बनता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 24 36 चाहिए, मैंने अगर 10 15 17 दिया होता तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि वो पहाड़ा आप जल्दी जल्दी 9 10 तक पढ़ लेते हो। ठीक है बेटा, तो वो चीजें थोड़ा सा ज्यादा सेटलमेंट रहेंगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन है, वो सारा आपसे बन जाएगा। तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन अपन लेते हैं, बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट में मिलेगा तो उनको सारे को आप लगाते रहना। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये 2 की पावर 3। आपने इस तरह का क्वेश्चन एचसीएफ में भी लगाया हुआ है, लेकिन इसमें अंतर क्या है ध्यान से देखो। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। गुणे क्या करोगे आप, 7 करोगे। क्या करोगे, 7। फिर आगे बोला हुआ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, फिर है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर है बेटा 5 गुणे 7 की पावर बेटा है 2। आगे बात की जाए तो 11 भी है, गुणे गुणे 11, फिर है सॉरी, फिर इसके बाद एक और दिया हुआ है 2 बेटा 3 की पावर 3 गुणे, आगे बात की जाए 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब इसके बाद पूछ लिया कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जब आप लोगों ने एचसीएफ में लगाया था तो मैंने आपको दो चीजें बहुत विस्तार पूर्वक से बताई थी। जब आपने ऐसी चीजें एचसीएफ में की थी बेटा, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इन सभी चीजों तीनों चीजों में कॉमन ढूंढना है। मैंने एचसीएफ की मैं बात कर रहा हूं अभी, हालांकि अपन को करना बेटा एलसीएम है। मैंने बताया था कि इन तीनों चीजों का आपको क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन लिखने के बाद जिसकी घात सबसे कम होगी वही उसका एचसीएफ होगा। लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां जिसकी घात सबसे अधिक होगी वो उसका एलसीएम होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हाईएस्ट पावर वाले होने चाहिए। और यहां पे कॉमन से भी मतलब नहीं है, यहां पे एलसीएम का मतलब है कि सारे नंबर्स लिखोगे आप, यानी 2 है तो 2 भी लिखो, 3 है तो 3 भी लिखो, 5 है तो 5 भी लिखो, 7 है तो 7 भी लिखो, यहां 11 है तो 11 भी लिखो, और भी कोई नंबर्स नया हो तो आप लिख सकते हो। लिख दिया आपने। मैं एलसीएम की बात बेटा कर रहा हूं, जो सबसे बड़ी पावर हो उसका एलसीएम आप लिखो। 2 की पावर हाईएस्ट किसमें है, 4 में है तो 4 लिखो। 3 की हाईएस्ट पावर किसमें है, 3 में है तो 3 में लिखो। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 4 है तो 4 लिखो। 7 की हाईएस्ट पावर बेटा कितनी है, 1 है तो 1 ही रहने दो। 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 11 तो 11 ही रहने दो। इस तरीके से अगर बात की जाएगी बेटा, 7 की हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ तो 2 कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो हमारा आंसर ये कंप्लीट हो। नहीं बेटा इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 3 9 3 27 गुणे, क्योंकि इतना वो लंबा समय आपको नहीं देगा मल्टीप्लाई करने के लिए। वो केवल आपको इन्हीं में से 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे ही दे देगा और आंसर पूछेगा, निश्चिंत रहो इसमें। ठीक है, और अगर आता है तो फिर ये तो फिर सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा। 2 को 4 बार गुणा करके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 3 9 3 27 गुणे 5 25 5 125 5 625 गुणे 7 7 49 गुणे 11, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा नहीं। वो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो ऐसा ही देता है। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ में अंतर देखा। एचसीएफ में जहां एक तरफ कॉमन होना चाहिए था, यहां कॉमन से कोई मतलब नहीं है, सारे नंबर लिखेंगे। एचसीएफ में आपने देखा जो सबसे कम घात वाला होता था वो एचसीएफ होता था। एलसीएम में आपने देखा जो सबसे अधिक घात वाला होता है वो होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एलसीएम कभी भी लोएस्ट नहीं हो सकता है। हमेशा सभी संख्याओं का बड़ा संख्या ही क्या होगा, एलसीएम होगा। बता चुका हूं, दिखा भी चुका हूं पहले सवाल में करके। ठीक है बेटा, तो इस चीज को भी ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल सा था। इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपसे बन जाएंगे, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि छोटे छोटे आप इतने स्टूपिड हो तो कि इन्हीं क्वेश्चनों को 4 से 10 बताएं। आप समझ चुके हो ये टाइप के बारे में, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। अपना तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि 2/3 2/3 इस तरह के क्वेश्चन आप
HCF में भी कर चुके हो 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए, आपने जब वहां पे फ्रैक्शन वाले सवालों को लगाया था तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बताया था कि आपको 2, 3, 4 और 9 का क्या लेना था? एचसीएफ। अब चूंकि वहां पे एचसीएफ था, यहां एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेंगे। मैंने बताया था जब इस तरीके के सवाल आए थे तो मैंने बताया था कि भिन्न में दो चीजें होती हैं। अगर मैं 4/5 लिखूं तो इसको मैं अंश कहता था इंग्लिश में, जिसको न्यूमरेटर कहते थे, और इसको मैं हर कहता था इंग्लिश में, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम होता है। तो यहां पे जस्ट उल्टा होने वाला है, क्योंकि अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और बटे में जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका अपन क्या निकालेंगे बेटा? एचसीएफ निकालेंगे। अब ऐसे चीजें आपको याद है तो बहुत अच्छा है, वरना थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना कि जब हमको एलसीएम का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, जब मुझे एचसीएफ का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ होगा। अगर ऊपर में एलसीएम है तो नीचे एचसीएफ होगा, अगर ऊपर एचसीएफ है तो नीचे एलसीएम होगा। ये बात आपको गांठ जोड़कर लिख लेना है और रख लेना है, कोई भी इश्यू के लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। हाँ बेटा निश्चिंत रहो, मैंने आपको बताया ना कि आप अभी हाल ही में मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूं। कल ही हमारा एक स्टूडेंट नेवी में सिलेक्टेड हुआ, तो बधाई हो। उसका नाम शिवम तिवारी है। तो शिवम तिवारी जी, आपको बहुत बहुत बेटा बधाई हो। बहुत ही काबिल तारीफ बच्चा था, बहुत होशियार था, हमारी कोचिंग का वन ऑफ द बेस्ट टॉपर स्टूडेंट रहा है अपने टाइम का। तो बेटा बहुत बहुत तुमको बधाई हो, आपका नेवी में सिलेक्शन हुआ। जल्दी उसकी मैं फोटो भी आपको वर्दी वाली दिखा दूंगा, परेशान मत हो। तो देखो ऐसे बच्चे, अभी 12th पास आउट हुआ है, 12th पास आउट होकर के ही 4-5 महीना हम लोगों से कोचिंग पढ़ा, 5-6 महीने, चूंकि उसका पहले से भी फिजिक्स वगैरह, चूंकि नेवी वगैरह जो होता है वो 17-18 से ही लेना चालू कर देते हैं, 20-21 तक उसकी एज ही रहती है ज्यादा से ज्यादा। तो वहीं पे उसने मेहनत करके सिलेक्शन लेके आज जॉब में है वो। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप में काबिलियत है, आप मेहनत कर सकते हो, तो 18 से 20-22 तक अगर जॉब ले लिया तब तो ठीक है। अगर सोचा 22 के बाद जॉब लेने का प्रयास करे तो कदापि नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहां के बाद फिर लेवल बहुत हाई हो जाने वाला बेटा, याद रखना वहां पे। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्योंकि फिर उसके बाद टेंशन भी आता है, प्रेशर भी आता है ना। मैं बोलूं 28 साल में आप तैयारी करके अपना एग्जाम निकालो, इंपॉसिबल है, क्योंकि 28 साल में आप मेरे जैसे पढ़ा तो सकते हो, कंपटीशन निकालना कठिन काम है, क्योंकि अन्य प्रेशर भी होते हैं। आप सारे सब्जेक्ट को अपना पूरा समय नहीं दे सकते हो, लेकिन एक युवान अवस्था में आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो 2, 3, 4, 9 का आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि बड़ी संख्या है 9, 9 का डिवाइड, 9 का मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, नहीं 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। 36 एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी डिवाइड जाता है, इसका मतलब इसका एलसीएम 36 ही होगा। देखिए सिंपल सी बात हो गई ना। अब आप 2, 3, 4, 9 का या तो निकालते बैठो, या तो बड़ी संख्या थी तो 9 का सीधे आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करना चालू किया, तो या तो एलसीएम बेटा 9 होता, या तो 18 होता, या 27, या 36, या 45। तो 18 तो होगा नहीं क्योंकि 2 का जाएगा 3 का, लेकिन 4 का नहीं जाएगा। 27 भी नहीं होगा क्योंकि 27 में 3 का जाएगा 2 और 4 का नहीं जाएगा, लेकिन 36 में चारों के जाएगा एलसीएम होगा। आप करके भी देख लेना दूसरे मैटर से, जो आप 2, 3, 4, 9 एलसीएम करके भी करते थे, जैसे कि आप इस तरह से भी करते थे, तब भी आपका एलसीएम वही आएगा 36, जो कि मैं करके दिखा चुका हूं। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो। इसको आपने 2 से काटा क्योंकि लोएस्ट है, सबसे छोटी संख्या से पहले काटना है, फिर बड़ी संख्या से काटना है। यह बात आपने बहुत ही बचपन में सीखी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा। ठीक है, बहुत ही बचपन में ये सारी चीजें आपने सीखी हैं। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, उसके बाद बेटा 3 एक कम 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36। ये चीज मैं वहां पे पहले ही आपको बेटा निकाल के दिखा चुका हूं, इसमें कोई संशय वाली बात है ही नहीं। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको क्या बोला कि अंश का तो आपने क्या निकाल लिया? एलसीएम। उसके बाद बेटा क्या करना है? हर का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। हर का निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालना पहले से आता है, आपको पता है इसका एचसीएफ केवल और केवल क्या होगा? 1 होगा। केवल इसके एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा सर, ये बता दीजिए बेटा। क्योंकि इसमें कोई भी शब्द कॉमन है ही नहीं। अगर शब्द कॉमन है ही नहीं भाई, 3 का अगर 3 एचसीएफ लेते हैं तो 5 में डिवाइड नहीं होगा, अगर 13 लेते हैं तो किसी में डिवाइड होगा नहीं। संख्या ही सारी अलग अलग है भाई। अगर मैं आपको बोल दूं कि 4 है, 5 है और 7 है, एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों से डिवाइड हो, और ऐसा कोई मल्टीपल है ही नहीं जो इन तीनों से डिवाइड होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसी दशा में इनका एचसीएफ कितना होगा बेटा? 1 ही होगा। क्या होगा बेटा? 1 ही होगा। कोई दिक्कत?
क्योंकि इनका गुणनखंड जितना भी करोगे तो उनमें कॉमन मिलेगा नहीं तीनों में कोई भी। चलो ठीक है, तो एक बात तो ये याद रखना, तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 36 आ जाएगा। 36/1, या आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसका आंसर 36 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 36। अच्छा, यहां पे भी एक चीज याद रखना, जब भी भिन्न आए तो एक चीज हमेशा दिमाग में लगाना कि भिन्न को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करना है। बेटा ये गलती मत करना, भिन्न को हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करना है। चलो एक क्वेश्चन और इस तरह का ले लेते हैं, अगर जिनके मन में डाउट है तो देख लो उसके भी। जैसे एक क्वेश्चन है 1/9, 2/9, 1/9, 2/9, 5/6, 5/6 के बाद क्या है बेटा 4/7, 4/7 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है, 1 का, 2 का, 5 का और 4 का क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हो, 9 का, 6 का, 7 का क्या लेना है बेटा, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 20, क्योंकि बड़ी संख्या है 5, 5 का पढ़ा पढ़ना चालू करो, जहां पे तीनों का डिवाइड चला जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, तो बेटा इसका एचसीएफ भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्यों 1 निकलेगा, क्योंकि 7 के गुणनखंड 1 में तो 7 आएगा, बाकी में 2 और 3 जरूर इसमें 3 आएंगे, तो 3 हो तो सकता था एचसीएफ कहां तक का, 9, 9, 6 का, लेकिन चूंकि 7 है तो 7 में तो 3 नहीं है, तो वो नहीं हो सकता, इसलिए 1 ही होगा इसका एचसीएफ भी। तो बेटा इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो गई होगी, जिन्होंने एचसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज जा करके एचसीएफ का वीडियो देख करके आइए, क्योंकि जब तक आप एचसीएफ नहीं देखोगे तो ये एचसीएफ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको कम समझा रहा हूं, इसको ज्यादा, क्योंकि हमारा पॉइंट एलसीएम का एचसीएफ के पिछले 2 लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले ध्यान रखना, फ्रैक्शन यहाँ पे सिंपलेस्ट में इसलिए, अभी नालायक सिंपलेस्ट इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि सिंपलेस्ट बनेगा ही नहीं। कहां सिंपलेस्ट, ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में लगे हुए हैं अपने आप में। स्टूपिड जैसे बात कर रहा है कि सर सिंपलेस्ट बनाइए, बेटा सिंपलेस्ट तब बनाएंगे ना जब दोनों संख्याएं उसी एक नंबर से कटेगी। अगर दोनों खुद, अब इसको क्या सिंपलेस्ट बनाओगे, बना के दिखाओ। अच्छा इसका सिंपलेस्ट, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। और वैसे भी समझ लेना, जब इनका एचसीएफ ही 1 आया है तो उसका सिंपलेस्ट बन ही नहीं सकता है। नॉनसेंस नहीं तो। चलो तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी टाइप आते हैं पहले मैं सारे टाइपों को पढ़ा देता हूं, परेशान मत हो बेटा। 3, एक बच्चा बोला सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे आप, बेटा बहुत बड़ा लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, है ना, हवा ना लगेगी आगे चल के। लेकिन अभी ऐसा नहीं ना कि बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ने से पहले छोटी छोटी चीजें भूल जाए, नहीं ना भाई, बड़ा तो पढ़ेंगे ही, कठिन भी पढ़ेंगे, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने क्या बोला, हमने एचसीएफ एलसीएम समाप्त नहीं किया, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, है ना। अभी तो पिक्चर के ट्रेलर चले, पिक्चर तो आगे बाकी होगी, कल से पिक्चर चालू होगी जबरदस्त तरीके की। ठीक है, तथा 0.09 का एलसीएम क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है, देखो तो 3/1 किया क्योंकि यहां पे कुछ नहीं था, 27/10 किया क्योंकि एक अंक बाद दशमलव तो 1 0, और 9 बटा कितना किया, 100 किया। ये आपको चीजें समझ में आ गई हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है बेटा, हमने बोला अंश का क्या लेना है बेटा, एलसीएम। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो बेटा ये तो 27 ही आएगा, नो डाउट, क्योंकि 27 में 9 और 3 दोनों का भाग जाता है। लेकिन इनका जब बेटा आप एचसीएफ लोगे तो यहां पे भी एचसीएफ बेटा 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा बेटा, उसका भी रीजन है। 1 इसलिए आएगा क्योंकि अगर अपन 10 लेते हैं तो यहां पे 10 नहीं है ना बेटा, क्योंकि तीनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो एचसीएफ होता है। तो तीनों में फिलहाल तो कॉमन केवल 1 ही है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या है बेटा, ये इसका क्या है, एचसीएफ है। बाकी कोई भी एचसीएफ नहीं है। 10 कहां से हो जाएगा नालायक, यहां पे तो 10 है ही नहीं ना। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन इसका और देख लो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप के एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे क्वेश्चन है 4.2, 3.5 तथा 1.02 का एलसीएम क्या होगा, क्या एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, हाँ बेटा वो भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में था, सिंपलेस्ट में, इसको नहीं तोड़ा जा सकता था। 42 किया बटे 10 किया, 35 किया बटे 10 किया, 102 किया बटे 100 किया। एक कमेंट थोड़ा ऊपर ले जाओ। एक नालायक ने कमेंट किया कि सर 102 बटे 100 क्यों कर दिया? अबे नालायक, क्योंकि 1.02 है, दशमलव के बाद 2 जीरो तो बटे में 2 जीरो आते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक डिजिट तो बटे में 1 जीरो, दशमलव के बाद एक संख्या तो बटे में 1 जीरो। इतना तो बेसिक यार बनता होगा। अब देखो इसको सिंपलेस्ट बनाएंगे, 21 दूना 42, 5 दूनी 10, इसको बनाएंगे 7 पना 35, 2 पंचे 10, इसको बनाएंगे 51 दूनी 120, 102 और 50 दूना 100, ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, 21 का, 7 का और 51 का क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा इसका, एलसीएम।
21 का, 7 का और 51 का निकालेंगे एलसीएम, जो कि निकल के आएगा 1071। आप गुणा कर लेना बेटा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का, 2 का और 50 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और नो डाउट इसका भी 1 आने वाला है। क्यों 1 आएगा, उसका रीजन बता दूं, क्योंकि यहां पे 5 कॉमन होगा, यहां भी 5 कॉमन होगा, लेकिन यहां 5 कॉमन नहीं होगा। यहां 2 कॉमन होगा, यहां 2 कॉमन होगा, लेकिन यहां कॉमन नहीं होगा। दैट्स वाई एक ऐसी संख्या एक ही हो सकती है जो इन तीनों का एचसीएफ हो सकती है। अब एचसीएफ में अगर किसी को प्रॉब्लम है तनिक भी, तो बेटा वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए बनी ही रहेगी, क्योंकि एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एलसीएम के कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन में। देखिए एलसीएम में एक फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे और स्पेशली बैंकिंग और स्टेट का, घंटी बजने वाला। बोलेगा कि एक घंटी इतने मिनट बाद या इतने घंटे इतने घंटे बाद बजती है, तो बताइए दोबारा वो घंटी कितनी बार एक साथ बजेगी, या वो घंटी कितने मिनट बाद पुनः एक बार बजेगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए इससे संबंधित 2 3 4 क्वेश्चन जो भी हैं, जितने टाइप में आते हैं, उनको हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर जरूर लगेगा। 6 नंबर तक इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी बेटा, वो सारी चीजें आपको कॉमन थी और कॉमन चीजें मैंने बोर्ड में ही लगा करके आपको दिखा दी थी, ठीक है बेटा। चलो तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को समझना, जब भी अगर बात घंटियों की आएगी, जब भी बात घंटी में, मतलब तो समझ ले अगर घंटी वाला क्वेश्चन आ गया तो एलसीएम है, और वैसे भी समझ में भी आ जाएगा। ध्यान से समझो, 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। मतलब अगर बात की जाए तो पहली घंटी कितने बजे बजती है, 6 बजे, दूसरी घंटी 8 बजे मतलब 8 सेकंड बाद, तीसरी घंटी 12 सेकंड बाद, चौथी घंटी 18 सेकंड में, पांचवी घंटी 45 सेकंड में। बाद का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 सेकंड बाद बजती है, मतलब पहली घंटी 6 सेकंड में बजेगी, दूसरी घंटी 8 सेकंड में बजेगी, तीसरी घंटी 12 सेकंड में बजेगी, चौथी घंटी 18 सेकंड में बजेगी और पांचवी घंटी 45 सेकंड में बजेगी। यदि वो प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, मतलब 7 बजे ये घंटी पांचों एक साथ बजी हो, उसके बाद पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। भाई इकट्ठी का मतलब क्या हो गया, बात को समझो। भाई 7 बजे बजी है तो 7:06, 7:06 में तो पहली मिनट भी नहीं क्योंकि सेकंड में, फिर 7:8 में फिर दूसरी बजेगी, फिर 7:12 में, ऐसे कर करके फिर कौन सा समय आएगा जब ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन का सवाल आए तो आपके दिमाग में केवल और केवल एक चीज आना चाहिए, और वो है इन सभी का एलसीएम। और जो हमने इन सभी का एलसीएम निकाला तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, 45 को टच नहीं कर सकते हैं अपन। उसके बाद बेटा 2 से हमने क्रॉस किया तो 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 और यहाँ पे 45। बेटा अब अपन इसको 2 से करेंगे, फिर से 3, 1, 3, 9 और कितना है बेटा 45 है। फिर अपन बेटा इसको 3 से करेंगे तो 3 से अपन इसको 3 1 कम 3, 1 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 15 तिहाई 45। फिर बेटा अपन इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे 1 1 1 और 3 1 कम 3, 3 5 15। फिर बेटा अपन इसको 5 से करेंगे तो 1 1 1 1 और 1। टोटल अपन आंसर निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंचे 120 टाइम वही 360 आ गया। लेकिन ये 360 क्या आए हैं बेटा, सेकंड आए हैं। 360 क्या, सेकंड आए हैं। कहने का मतलब क्या है, बात को समझो। कहने का मतलब है कि ये घंटियां 7 बजे के बाद 7 बजकर जब 360 सेकंड हो जाएगा तो ये घंटियां पुनः एक बार बजेगी वापस एक साथ। तो अब सेकंड है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6। तो मैं कह सकता हूं कि ये घंटियां वापस 6 मिनट बाद बजेंगी। तो अगर समय पूछता तो 7:06 में बजती। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये ऐसे 7 नहीं होता, ऐसे होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा, ये 7:60 होता है, 6 तो यही होता है सेकंड मिनट में। हाँ सेकंड पूछता, अगर सेकंड करना था तो 7.006 ये होता है 7:06। ठीक है बेटा, और मिनट पूछेगा तो 7:06। और यहां पे अगर कोई चीज होती है ना बेटा तो वो फिर क्या हो जाती है, 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, है ना। तो 6 मिनट ऐसे ही लिखते हैं अपन। तो अभी ये जो घंटी है वो 7:06 में बाद वापस दोबारा एक साथ बजने वाली है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि कितनी बजे बजेगी, बोला कितनी देर बाद वो वापस इकट्ठी बजेगी। तो आपके आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 मिनट बाद वो सभी घड़ियां एक बार इकट्ठी वापस बजेंगी। लेकिन अगर समय पूछता तो 7 बजे पहले बजी थी, अब अगली बार 7:06 में वापस एक साथ बजेंगी। फिर अगली बार पूछता तो फिर 6 मिनट बाद 7:12 में, फिर एक बार पूछता तो 7:18 में वापस बजती। लेकिन एक ही बार ऐसा वो बोलेगा कि आगे का तो उसको पता है कि बच्चा कर लेगा। तो घंटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा था। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन देखो बेटा
बेटा ये आपसे बनेंगे कब? अभी जैसे देखो है तो बड़ा सरल सा एलसीएम सा था, लेकिन आप सोचो जब आप एक फॉर्म भरे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो कोई कितना भी होशियार लड़का होगा लेकिन वो इसको नहीं कर पाएगा। मैं आपसे यही तो बता रहा हूं कि हम लोगों ने जिंदगी में जो गलतियां की है ना पढ़ करके, वो आपको पढ़ा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कोई हाई फाई लेवल का हम लोग पढ़ा के निकल जाएंगे, आपको आपका एग्जाम क्वालिफाई करना है। लड़कियों में जैसे आपका 100 नंबर का पेपर होता है, आप अगर आपने 60-70 एबव भी कर लिए तो आपका सिलेक्शन होना। मैं कहता हूं कि आपको 90 मारने की आवश्यकता ही क्या, अगर आपका 60 में सिलेक्शन होता है तो 60 कंपलसरी है, जब जरूरी थोड़ी है। अब एनटीपीसी का अभी हाल ही में आंसर शीट जारी हुई, अगर बच्चे ने 65 प्लस किया है तो उसका सिलेक्शन है, किसी ने 85 किया उसका भी सिलेक्शन है। तो ऐसा थोड़ी कि आप किसी ने 90 प्लस किया उसका भी सिलेक्शन है। तो अगर आप अपना कंटेंट 65 को लेकर के चलोगे तो आराम से निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम तो 100 में 100 करके आएंगे, पता चले 50 में जाके बुक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं बेटा ना, चीजें कंटेंट अच्छा लेके चलोगे तो समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 विभिन्न चौराहों पर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि यह 8:20 बजे एक साथ बजती तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी? तो वही कॉन्सेप्ट, सेम एकदम से स्टूपिड कॉन्सेप्ट है भाई। हमको बता दिया कि पहले 48 सेकंड, 48 सेकंड के बाद फिर कब बजेगी? 72 सेकंड में, 72 सेकंड के बाद फिर कब बजेगी बेटा? 108 सेकंड में। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसी बात आएगी तो तुरंत आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाला, 2 24 48 हुआ, 2 3 6, 2 छक्का 12 हुआ, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 हुआ। फिर इसके बाद यहां पे निकाला बेटा, 2 12 दूनी 24 हुआ, 2 18 दूनी 36 हुआ, 2 27 दूनी 54 हुआ बेटा, 2 छक्का 12 हुआ, 2 नाम 18 हुआ, 27 हुआ। नहीं बेटा, ये दोनों के अलावा कोई सरल तरीका नहीं है एलसीएम निकालने का, अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। ठीक है बेटा, या तो वो बड़े नंबर्स वाला आप कर लो या तो फिर ये कर लो, बस इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, 3 1 3 1 कम 3 3 9 27। उसके बाद कुछ गिने चुने हैं जिनको लोग शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं कि इसका एलसीएम इतना सरल तरीके से ये होगा, लेकिन सभी का नहीं निकल सकता फिर। ठीक है बेटा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 48 और 27। तो 48 और गुणे 27 करोगे तो फाइनली इसका भी कितना आ जाएगा बेटा? 432 सेकंड, 432 सेकंड आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना, 48 गुणे 27। हाँ गड़बड़ कर दिया क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 3 3 8 24, 3 चौको 12 2 14, 144। 3 करो, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 1 कम 3 1 432 आता है। 1 सेकंड, कुछ मिस्टेक्स किया क्या मैंने? 48 72 108, 48 72 108, कहीं पे मिस्टेक्स तो नहीं है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 140 3 432, यहीं पे खत्म हो जाती है बात भाई। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक्स किया ना, 3 9 27 यहाँ पे होगा, सो सॉरी। ठीक है, 3 1 कम 3 यहीं पे चला जाएगा, सॉरी, वही तो मैंने सोचा ना। हाँ ठीक है, 432 होगा। ठीक है, 27 कटेगा ना 9, ठीक, तो 432 आ गया। अब 432 को जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 60 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 432 ये किस में आएगा बेटा? सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप यहां पे क्या देखोगे, ध्यान से समझना मिनट में कैसे आएगा इसका। तो 6 7 42, 6 7 42, एक आया, ध्यान से समझना भी बेटा इस चीज को, ठीक ना, ध्यान से। 12 सेकंड, सेकंड में भी आएगा पूरा पूरा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये बेटा पूरा पूरा नहीं कटेगा, ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया, 432 भागी जब तुम 60 करोगे तो 6 7 42, 7 7 6 42, तो बेटा 2 और 3 2 12, तो 12 तो यहां पे क्या आ जाएंगे? सेकंड, और 7 क्या आ जाएगा? मिनट। हमारा क्वेश्चन पूरा, सर ये 12 सेकंड कहां से? अभी स्टूपिड, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं, 7 मिनट तो आएंगे, लेकिन 7 मिनट के बाद ये 12 क्या आएंगे? सेकंड। तो ये घंटी पहले कब बजी थी? 8:20 में, तो ये घंटी 8:27 और 12 सेकंड बाद वापस बजेगी। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब काफी सारे बच्चे यहां पे मुंह फुला के बैठ गए होंगे कि सर ये 8 मिनट 8 घंटे 8:27 और 12 सेकंड कहां से आया? 7 तो समझ में आ गया, लेकिन ये 12 समझ में अभी भी नहीं आ रहा। बेटा देखो, अगर यहां पे साफ साफ बोल देता 360 मिनट सेकंड होते तो सिंपल से आंसर 6 मिनट बाद बजती, तो 8:20 में बजी थी तो 8:26 में बजती दोबारा, क्लियर है। लेकिन मैं अगर आपसे बोल दूं 361 सेकंड होता तो 60 का डिवाइड करते तो बेटा ये यहां पे कितना आता? 6 तो आता, लेकिन उसके साथ साथ एक क्या आता? सेकंड भी आता। सिंपल सी बात है, 6 4 36 360, एक सेकंड भी बचता। तो मैं कहता कि 8:26 और 1 सेकंड बाद बचती। उसी तरीके से यहां पे जब हमने किया
तो 12 सेकंड भी बचा हमारा, क्योंकि 420 तो कट गया, लेकिन अब 12 सेकंड बचा ना, 12 का तो नहीं जाने वाला। तो आपने क्या देखा कि 8.2712 क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं पे भी नहीं है। हाँ बेटा 12 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 सेकंड हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहीं पे एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभार, हालांकि वो है तो रीजनिंग पोर्शन का क्वेश्चन है, कि घंटे में समय अगर दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, सेकंड में, तो उसको घंटे में कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा देख लो, एनटीपीसी, रेलवे वगैरह और बैंकिंग का ये फेवरेट क्वेश्चन। जैसे मान लो बोल दिया कि 4:20 है, तो इसमें से घंटे में कैसे समय दिया रहेगा। तो याद रखना 4 घंटा तो होगा, 20 मिनट को यदि घंटे में बनाओगे तो 2 अंक बाद तो 2 गुणे 60 करोगे, क्योंकि इसको हमको घंटे में बताना है। 0 से 0, 0 से 0, 2 छक्का 12। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 12। क्या लिखेंगे बेटा, एक बार फिर से समझो। मैंने बोला कि अगर इसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले तो 20 बटा कितना लिखना पड़ेगा बेटा, 100 लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहां पे 60 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको क्या लिखना है, घंटे में लिखना है। क्या लिखना है बेटा, घंटे में लिखना है। तो 0 से 0 काट दिया बेटा, 0 से 0 काट दिया, 2 छक्का 12। तो इस क्रम में आपको घंटे में लिखना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए अभी आप इस चीजों को छोड़ दो। अभी फिलहाल जिसमें चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अभी डाउट में खड़ा करेगा। मैं अभी इस लाइन पे आपको नहीं ले जाना चाहता। चलो, तो ये बात आपको समझ में आई। चलो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। बहुत बड़ी बात बोल दिया। अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते चलना है। हमें यह तो पता है कि 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये क्या है बेटा, सेकंड के अंतराल में बजती हैं। हमने सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो सबसे पहले तो हमने इसका क्या निकाला, एलसीएम। 2 1 कम 2, हालांकि डायरेक्ट निकल जाएगा यार, इसको ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि छोटी संख्या है, फिर भी चलो आप कर दिए हैं तो कर ही दे रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे हमने देखा कि 2 1 1 1 3, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6, ठीक है। हमने फिर काटा इसको बेटा, 2 से कटेगा और फिर 3 से, फिर 5 से, इतनी बार ही जाएगा, आप करके देख लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 ताई 120 सेकंड। 120 सेकंड को जब हमने 60 से डिवाइड किया तो बेटा कितना आया, 12 आया, यानी 2 मिनट। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये घंटियां हर 2 मिनट बाद क्या होता है, एक साथ बजती हैं। ये घंटियां हर 2 मिनट बाद क्या होता है बेटा, एक साथ बजती हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा बेटा कि वो घंटियां एक साथ दोबारा कब बजती हैं। क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि 30 मिनट के अंतराल में वो घंटियां एक साथ कितनी बार बजती हैं। तो हमें पता है कि जब 1 मिनट 2 मिनट में एक बार बजती हैं तो 30 मिनट में वो घंटियां 15 बार बजेंगी। और आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, 15, और आप जैसे ही लगा के आएंगे हो जाएगा आपका आंसर गलत, क्योंकि इसका आंसर आएगा 16 बार। इसका आंसर आएगा 16 बार। अब ये 16 बार कैसे आए, ये बात को समझो। देखो 30 मिनट के अंतराल में वो घंटियां 15 बार तो बजेंगी, लेकिन एक बार पहली बार तो बजी होंगी, एक बार पहली बार तो बजी होंगी जब से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। भाई पहले ही क्वेश्चन ने बोला कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, तो प्रारंभ में एक बार तो बज चुकी हैं। उसके बाद वो घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजी, यानी कि फिर 2-2 मिनट के अंतराल में बजी, तो फाइनली 15 बार तो बजी उस दौरान में, और एक बार पहले बजी थी। दैट्स वाई जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 बार। तो 30 मिनट के अंतराल में वो घंटियां बेटा कितनी बार बजेगी, 16 बार बजेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर बच्चा यहीं पे मिस्टेक करके आता, क्योंकि अक्सर बच्चा बेटा यहीं पे मिस्टेक करके आना, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इतना बेसिक से मैं चीजों को करा रहा हूं, ठीक है बेटा। कंप्लीट है बात, यहां तक समझ में आ रही है आपको चीजें। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज हवा हवाई हो रही है, सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ऐसा तो कदापि होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो आपके साथ समस्या वाली बात है। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बेटा। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, 40-45 मिनट की क्लास वैसे भी हो चुकी है, 40 मिनट लगभग। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 4 विद्युत चलित भोंपू क्रमशः 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद तथा 1.5 घंटे बाद तथा 1 से 3/4 घंटे बाद बजते हैं। ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर को बजे। इसके बाद ये पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेंगे, समय दिया हुआ है कितने बजे बजेंगे। चलो ये क्वेश्चन आप सभी लोग करके दिखाना मेरे को, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करके दिखाना। एक बार फिर ध्यान से क्वेश्चन को समझो। 4 विद्युत चलित भोंपू क्रमशः 30 मिनट बाद,
1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद और 1/3/4 घंटे बाद बचते हैं। बेटा वो 1/3/4 घंटे बाद है, जिसको समझ में ना आए तो लिख लेना 1/3/4 घंटे बाद। ठीक है, इसको वैसे आप मिनट में डायरेक्ट कन्वर्ट करना तो 1 घंटे का हो जाएगा 60 और 3/4 को मिनट में जब कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 45। तो 45 बोले तो टोटल हो जाएगा 105 मिनट। इसका टोटल 105 मिनट आ जाएगा। अगर बात करेंगे 1/2 का तो वो हो जाएगा बेटा 60, 30, 90 मिनट। और इसके पहले की बात करेंगे तो 30 मिनट। तो 30, 90 और 105 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना भी आए उसको मिनट में तो ऑलरेडी रहेगा वो, क्योंकि हम लोग इसको मिनट में ही कर रहे हैं, सेकंड में तो है नहीं। फिर वहां से क्या करना है आपको, मिनट से आपको घंटे निकाल लेना है, उतने घंटे बाद वो घड़ी बजेगी। सिंपल सी बात है। तो अगर वो दोपहर 12 बजे बजी है तो अगले समय कितने घंटे बाद बजेगी वो तुमको समय बताना। ठीक है बेटा, उसका आंसर तुम लोग जोड़ देना कि फिर वो घंटी कितने बजे बजेगी, सीधे समय बताना है। ठीक है बेटा, हाँ, घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करना, फिर मिनट को घंटे में जाकर के एलसीएम निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो इसका आंसर आप में से मैं आशा करूंगा कि सभी लोग इसका आंसर दे लोगे। अगर दे लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे लेते हो तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कल अपन इसके बारे में शुरुआत करेंगे। और चलिए, अब यहां तक तो बहुत ही हलवा सीरीज थी एलसीएम एचसीएफ की, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों से यहां तक का लेवल बनता भी था। थोड़ा सा कल से अब लेवल की टफ पोजीशन चालू होगी। मतलब मैं ऐसा आशा करता हूं कि यहां तक आप तीनों वीडियो एलसीएफ एचसीएफ के देख डालना, क्योंकि अब जो मैटर शुरू होने वाला है वो थोड़ा सा बेसिक लेवल होगा। पिछले आने वाले जो 2 वीडियो होंगे वो धांसू रहने वाले हैं। अभी तक भी धांसू ही चल रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो कठिन 1 नंबर देके जाता है तो सरल भी बेटा 1 नंबर देके जाता है। तो ऐसा नहीं कि कठिन चीजों को हम छोड़ दें या सरल को छोड़ दें, सारा कुछ करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए ठीक है, आपका सहयोग इसी तरीके से बना रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करने की, आपको पढ़ा करके जबरदस्त नंबर दिलाने की। आप वीडियो को जरूर ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए, बाकी बातें मुलाकातें हमारी बेटा आपसे कल होती हैं। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को जी भर के रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी खजलौया। थैंक यू।